announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. पाकिस्तान गद्दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दुनिया का सिफारती मरकज बनने जा रहा है। ईरानी, अमरीकी सफीर और नुमाइंदे इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं और दुनिया में क्या तीसरी जंगे अजीम का होना या ना होना अब इस्लामाबाद में आकर रुक गया है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इस पे भी बात करेंगे। साथ साथ ख्वाजा आसिफ की रात की रंगीनियों में एक पोस्ट इजराइल की तनकीद करते हुए और फिर उसको डिलीट कर दिया गया और मेलानिया ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया जंगबंदी के मौके पर। तो बात शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ऑब्वियसली बहुत क्रिटिकल टाइम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, जेडी वांस, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ एक तरफ, दूसरी जानिब आप जरा एक, वो कहते हैं नमक की एक पूरी बाल्टी भर के उसके साथ इसको लीजिएगा। अब्बास अराक्ची और पार्लियामेंट्री स्पीकर गबीला, जिन्हें माफियोसो, गैंगस्टर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है उन्हें गैंगस्टर? क्योंकि उनकी जो समझ है कि अगर एक तरफ स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, मेयर लांस्की, जो दूसरे जंग अजीम के मौके के ऊपर अमेरिका का सबसे बड़ा डॉन था, उसकी लेगेसी को, उसकी याद को ताजा कर रहे हैं, तो ईरान ने भी अपना एक, आप समझ लें कि ऐसा स्ट्रॉन्ग मैन गुंडा भेजा है कि उन्होंने वो भी बताएगा ना जाके, वो तुम्हारा दौर था, अब ये हमारा दौर है। ऐसे वक्त में जब तकरीबन 50,000 के करीब अमरीकी अफवाज के सिपाही, सोल्जर्स, अफसरान अब मशरिक़ वुस्ता पहुंच गए हैं और उन्होंने एक तरीके से बड़े अपने आप को स्ट्रेटेजिकली मुकीम कर लिया है, प्लेस कर लिया है ईरान के इर्द और उस तरफ। 50,000 अमरीकी सोल्जर, इतनी बड़ी असेंबली डिप्लॉयमेंट इराक वॉर यानी 22 से 23 साल कबल हुई थी, जो अब हम देख रहे हैं। साथ साथ अमरीकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जिसके नीचे जनरल फोर्ड भी चला गया था, एब्राहम लिंकन भी दूर खड़ा था, अब वो सब वापस आ गए हैं और अमरीकी ताकत मशरिक़ वुस्ता में एटलीस्ट असेंबली को लेकर अपने उरूज पर है। लेकिन क्या ये एक अस्करी इवेंचुअलिटी या अस्करी कुव्वत ही इसका, ये जो हो रही है अभी, ये बेसिकली ये जो पूरा एक स्टेट सजाया जा रहा है, उसका इरादा करेंगे, या फिर कोई सियासी इसका अंजाम हम देख सकते हैं? अगर आप पाकिस्तानियों को देखें तो उनका तो जश्न खत्म ही नहीं हो रहा। और आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बड़े लोग बहक जाते हैं जब आप देखते हैं कि यार, मेरे ख्याल से 12 या 15 साल बाद कोई अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान पहुंचा है इस लेवल के ऊपर, या नायब सदर, या आप कह लें वजीर खारजा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इस लेवल का कोई भी बंदा पाकिस्तान पिछले 15 साल लगभग से नहीं आया। लास्ट मेरे ख्याल से हिलरी क्लिंटन आई थी शायद वजीर खारजा के तौर के ऊपर, मगर अब जेडी वांस का आना, और जेडी वांस कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि व्हाइट हाउस के अंदर 2 कैंप हैं और दोनों के अंदर बड़ी कुव्वत है। एक कैंप है ट्रंप, नेतन्याहू, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, मार्को रूबियो, जो एक वो इजरायली ज़ायनिस्ट लॉबी को
तरजीह देते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी जानिब जेडी वांस के पीछे पीटर थील जैसे लोग हैं जो पैलेंटियर, डिफेंस डिपार्टमेंट, एक मागा का हिस्सा, एंटी ट्रम्प सेंटिमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ी कुवत है जो इस वक्त आ रही है पाकिस्तान के अंदर, जेडी वांस की शक्ल में, जैरेड कुशनर की शक्ल में और स्टीव विटकॉफ की शक्ल में। इसका मतलब है कि जो व्हाइट हाउस की तरफ से जितनी भी फिरके हैं इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर, जितनी भी दरारें थी, वो सब एक साथ जमा हो रही हैं पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में। और ये एक वजन देता है इस चीज को कि वो बहुत ही सीरियस हैं, बहुत ही उनके अंदर एक पुख्त इरादे हैं कि ये जो चीज होने जा रही है इस वक्त इस्लामाबाद में, अगर वो जंगबंदी की तरफ एक रवानी है तो सही, अगर जंगबंदी नहीं तो फिर जंग की तरफ दोबारा शुरुआत है तो भी सही। तो अमेरिका ने तो अपने कार्ड सामने दिखा दिए हैं कि जी हम ये करने आ रहे हैं। अगर आप सीरियस हैं इन सब मामलात के अंदर तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना हमारे 50,000 जो बंदा पीछे खड़ा हुआ है वो तैयार है, वो किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए इस वक्त तैयार है। अच्छा, इसके अंदर बड़े डिबेट चल रहे हैं। एक तरफ तो कि ये डिबेट चल रहा है कि जी क्या जो पाकिस्तानी क़यादत है वो एक अर्दली है या वो एक मैसेंजर है या जो भी है, उसकी नीयत क्या है। हम जानते हैं पाकिस्तानी क़यादत की नीयत क्या है। पाकिस्तानी क़यादत की नीयत है अपने आप को बचाना, अपने आप को बरकरार रखना, और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है अपने आप को बरकरार रखने के लिए। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसके अंदर पाकिस्तान वाकई ही में एक हद तक अपने आप को मरकज में पाता है। अब हम ये भी जानते हैं कि इस मरकज में उसको पाना अपने आप को कई वजूहात की बिना के ऊपर है। एक तो कि वो ट्रंप इंतजामिया की कंप्लीट अर्दली या बेहोल्डन है। 2 बार नोबेल प्राइज के लिए अपने आप को मुंतखब करना कोई आसान चीज नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को, और दोनों बार पाकिस्तानियों ने किया, एक बार इजराइल ने किया। तो यानी पाकिस्तानियों ने एक स्टेप आगे लेके उन्होंने किया। लेकिन साथ साथ ये भी एहसास है कि अमेरिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी नुमाइंदगी कर रहा है। इन मुज़ाकरात के अंदर इजराइल शामिल नहीं है। यहां तक कि जंग के अंदर जो शुरुआत की थी अमेरिका ने, वो मार्को रूबियो के अपने अल्फाज के मुताबिक इजराइल के कहने के ऊपर की थी। इजराइल ने कहा था कि हम तो घुस रहे हैं, अगर आपने घुसना है तो आप घुस जाए, और फिर ये घुस गए। और अब फिर उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की भी रिपोर्टिंग आई, कई रिपोर्टिंग आई कि ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने के ऊपर, यहां तक कि अपने जो डिफेंस डिपार्टमेंट और आर्मी चीफ थे उनके मुखालिफ जाकर इस जंग के अंदर वो घुसा, और वो ऐसा इस जंग के अंदर घुसा किसी भी तैयारी के बगैर कि अब उससे, यानी इमेजिन करें, जंग बंदी कराने के लिए पाकिस्तान आना पड़ रहा है या भेजना पड़ रहा है जेडी वांस को, स्टीव विटकॉफ को और जैरेड कुशनर को। अब कई वजूहात हैं इसकी। एक तरफ तो ईरान का यहां तक आना, इस टेबल तक आने में चाइना का बहुत बड़ा अहम किरदार है। अमेरिका के इरादे हमें, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी तो बिल्कुल ही तबाह होने की तरफ जा रही थी ना अगर जंगबंदी नहीं होती, और वो चाहेंगे कि इसको जल्द अज जल्द इस चीज को खत्म करें। लेकिन उनके पीछे भी प्रेशर है, इजराइल का प्रेशर है जो उसने लबनान के अंदर किया है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू से डायरेक्ट बात की है और कहा है कि इसको बंद करो, और फिर उसके बाद नेतन्याहू ने एक और स्टेटमेंट भी इशू किया है अपने एक्स सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। वो कह रहा है कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, अभी बातचीत कर रहे हैं, हम अपने अटैक्स को थोड़ा पीछे करेंगे। तो प्रेशर तो बहुत मौजूद है, नो डाउट अबाउट इट। हर तरफ से प्रेशर मौजूद है, अमेरिका के ऊपर भी, इजराइल के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी, और पाकिस्तान की जो कठपुतली क़यादत है इसके ऊपर भी। अब इसका क्या हल निकलेगा? अगर आप ख्वाजा आसिफ की ट्वीट देखें तो वो जिसके तरीके से बात कर रहे थे इजराइल के साथ, तो लग रहा है कि उनको इतनी बड़ी बात करने के लिए या तो कोई बैकिंग चाहिए थी, या उन्होंने रात के किसी आइसक्रीम खाते हुए शायद उसका नशा ना चढ़ गया आइसक्रीम का उन्हें, तो शायद उन्होंने ट्वीट कर दी, गालियां भी बकी इजराइल को। उसके बाद इजराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाई आई बेंजामिन नेतन्याहू की। उन्होंने कहा कि जी ये तो हमें मिटाना चाहते हैं, ये तो एक जुर्म है, नस्ल कशी की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। अच्छा, जब प्रेशर बिल्ड हुआ
तो फिर ख्वाजा आसिफ ने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी। एक और डिबेट छड़ा हुआ है कि ये जो सब कार्रवाइयां कर रहे हैं और बड़े ही सक्सेसफुली एक तरीके से डिसीव कर रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनका कठपुतली निजाम जो है छोटे मियां मुंशी के साथ, क्या ये पाकिस्तान के अंदर और मजीद तशद्दुद को तरजीह दे सकता है? बिल्कुल यही होगा। एक बार इन्होंने अगर इसके अंदर कामयाबी हासिल कर ली, और कामयाबी इनका हासिल करना हमें दुआ है कि ये जंग बंदी जो है ये बरकरार रहे, मुस्तकिल रहे, कि ईरान इस पूरी दलदल से जो अपना फंसाया गया है, धक्का दिया गया है, उसके अंदर से कामयाब निकले। और बज़ाहिर तौर के ऊपर कामयाबी नजर आ रही है। लेकिन एक चीज याद रखें, अगर अमेरिका ने, और जो लग रहा है कि अमेरिका ने बड़े कंसेशन दे दिए हैं ऑलरेडी ईरान को इन मुज़ाकरात के ऊपर तस्लीम करने से या गुफ्तगू करने से, ये सब कुछ कर दिया, तो अमरीकी जो कुव्वत है, साम्राज्य है, जो अमरीकी इज्जत है, उसके ऊपर ऐसा नुकसान पड़ेगा कि आपका अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है अमेरिका, ब्रांड अमेरिका के साथ मशरिक वुस्ता में, इजराइल को लेकर, ताइवान को लेकर, हर चीज को लेकर, अगर ये चीज हो जाती है। मगर अब क्या होगा, ये मुज़ाकरात करेंगे, फिर उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, शायद 40-45 दिन जो खबरें आ रही हैं, और उसके बाद एक बरकरार एक तरीके से कि जी अब 45 दिन हो गए, अब इसके अंदर देखा जाएगा क्या होगा। मगर यहां पे तो दिन का नहीं पता। ईरानियन जो वफ्द था वो पाकिस्तान पहुंचा नहीं पहुंचा, इसके ऊपर भी मिक्स खबरें आ रही हैं, क्योंकि डर है कहीं इजराइल इन्हीं को ना कत्ल कर दे। तो बड़ी ही एक बारीक सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान और पूरा खित्ता, अमेरिका भी, ईरान भी अपने आप को पाता है इसके अंदर। अब क्या निकलेगा इससे, आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।